दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों, सारा सिस्टम जहां हो गया है फेल, उम्मीद करता हूं आप सभी के पास होगा सिलेंडर और तेल। दोस्तों, सिलेंडर की इस मारामारी में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है या नाखुश है तो वो है देश की जनता नहीं। सिलेंडर की इस मारामारी में सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं तो वो है हमारे मोदी जी। क्योंकि दोस्तों, मोदी जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ना उन्होंने कभी ये विजन देखा था कि देश में कभी सिलेंडर खत्म हो जाएगा और जनता सिलेंडर से मोदी जी का पुराना रिश्ता निकाल लाएगी, पुराना नाता खोज के ले आएगी। दोस्तों, सिलेंडर की मारामारी क्या हुई, लोग नाली में से गैस निकालने के लिए दौड़ पड़े, हर जगह से वीडियो आने लगे, विदेशों तक बात पहुंच गई। देखा तो उन्होंने भी होगा, उन्होंने देखा कि यार ये भारत में क्या हो रहा है। शिट यार, काश हमारे यहां पर भी भारत की तरह गंदी नालियां होती, हम भी बर्तन लगा करके पाइप लगा के गैस बना लेते। वो तो उनको बाद में समझ में आया कि यहां हर कोई नाली की गैस निकालने नहीं बल्कि सरकार की गैस निकालने में लगा हुआ है। पर दोस्तों, मान लो बाई चांस अगर नाली से गैस निकल जाती तो आज भारत का तो पता नहीं, पर मोदी जी सच में विश्व गुरु बन जाते। यकीन मानो दोस्तों, जिस हिसाब से नाली से गैस निकलना ट्रेंड कर रहा है, ईरान और अमेरिका इजराइल के तो होश उड़ चुके हैं। मतलब उनको लग रहा है कि यार हमारा युद्ध चल रहा है और हमसे बड़ा ये ट्रेंडिंग टॉपिक वर्ल्ड में नया क्या आ गया है। भारत कहीं कोई नया परीक्षण तो नहीं कर रहा है नाली से गैस निकाल के। बाद में मोदी जी ने खुद ईरान को कॉल करके मामले के बारे में बताया। उन्होंने ईरान से कहा, वैसे मुझे भली भांति पता है कि आप उस हार्मुज से कुछ भी नहीं गुजरने देंगे, फिर भी हमारी दोस्ती के नाते भारत के लिए एलपीजी के 2 जहाज आने दीजिए, क्योंकि अगर देशवासियों को इस समय एलपीजी नहीं मिली न तो ये देशवासी मुझसे ही नाले से गैस निकलवा के मानेंगे। बस दोस्तों, यही सुनकर के ईरान ने शिप लाने की अनुमति दे दी होगी। खैर, मजाक चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन इस विकट समय में ईरान ने जो भारत को अनुमति दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां होनी चाहिए एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। दोस्तों, सिलेंडर की तो जैसे रातों रात भाई किस्मत ही पलट गई। सिलेंडर ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके लिए लोग सीएम तक की अप्रोच लगाने लग जाएंगे। पटना में डिप्टी सीएम के नाम से एक व्यक्ति 4 एलपीजी सिलेंडर जबरदस्ती उठा के ले गया। हापुड़ में एक नेता के घर से 55 एलपीजी सिलेंडर जमा किए हुए मिले। बताइए, कभी नेता के यहां से पैसे मिला करते थे, अब 2026 में सिलेंडर मिल रहे हैं और यह भी बहुत बड़ी बात हो गई है। पंजाब में दोस्तों, एक 66 साल के व्यक्ति की सिलेंडर लेने की लाइन में लगे लगे हार्ट अटैक से ही मौत हो गई। मतलब वो क्या सोच रहे होंगे अंतिम समय में कि मुझे सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी जद्दोजहद में चल बसे। झारखंड के अंदर एक व्यक्ति पेट्रोल का स्टॉक करने के लिए पेट्रोल डलवा करके केन में लेके आ रहा था। रास्ते में उसकी कार से भिड़ंत हो गई और पेट्रोल बिखर गया और उसमें आग लग गई। उसी आग की चपेट में वो व्यक्ति आ गया और उसकी मौत हो गई। ऐसे भी मौत हो जा रही है। दोस्तों, जनता सिलेंडर और तेल के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग जाएगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। देखिए, 900 रुपए के सिलेंडर के 2500 रुपए भी लोग देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब तो यूं लगने लग गया है कि सिलेंडर जो है वो इतिहास हो चुका है और भविष्य है इंडक्शन। अब ये बात लोगों को लगी और लोगों ने तुरंत ऑर्डर करना शुरू किया इंडक्शन, और इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। भाई, कभी कभी तो मुझे यूं लगता है कि
सरकार और प्रशासन जितना लापरवाह होता है, उससे कहीं ज़्यादा लापरवाह और बेवकूफ़ हम लोग होते हैं। क्योंकि हम जितना हमें पैनिक करना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा गुना हम पैनिक कर जाते हैं और उन चीज़ों पर टूट पड़ते हैं, स्टॉक करने लग जाते हैं और अव्यवस्था फैल जाती है। इसी अव्यवस्था का फ़ायदा उठा करके उन चीज़ों के रेट हाई कर दिए जाते हैं और उनको ब्लैक में बेचा जाता है। रेस्टोरेंट और होटल को छोड़ दें और सामान्य लोगों की बात करें, तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पास 10-12 दिन की गैस बची हुई है, फिर भी हम अगले महीने की गैस का स्टॉक करने के लिए दौड़ पड़े हैं। और लोग तो इंडक्शन भी ऑर्डर करने लग गए हैं एडवांस में। इसी वजह से जिनको कल इंडक्शन चाहिए उनको नहीं मिलेगा, फिर वो ब्लैक में खरीदेंगे, महंगा खरीदेंगे, हाई रेट में खरीदेंगे। पैसे किसके लगेंगे? हमारे और आपके। खैर, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। इसी बीच गैस की क्राइसिस जो चल रही है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बट वैसे ही हुई जैसा हम समझते हैं कि कैसे होगी, बिना सवालों के। शुरुआत में यह कहा गया कि भाई सवाल नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ बात रखी जाएगी। जो बात हम रखें उसके हिसाब से आप सवाल तैयार कर लें। मतलब हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब यही तो होता आया है। खैर, यहां कभी भी कुछ भी होना संभव है भाई। इस खबर से बेखबर आप नहीं होंगे कि यूपीएससी का रिजल्ट जब आया तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरा चयन हो गया है। ये बोल के उस व्यक्ति ने पूरा सम्मान लूट लिया। हर कोई उसको माला पहना रहा है, सम्मान कर रहा है। उसने सम्मान लिया और बदले में मोटिवेशनल भाषण भी दे दिया। बाद में ये पता चला कि भाई ये तो फेंक रहा है। उसको फेंकने के बदले जो सम्मान मिला, वो सिर्फ वही सम्मान चाहता था। डीएम बन के उसको कुछ नहीं लेना था, जब उसको सिर्फ फेंकने से ही सम्मान मिल गया। बिहार से एक खबर यह भी है कि वहां के एक डॉक्टर ने चिकित्सा जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए टांके की जगह स्टेपलर पिन लगा दी। गजब भाई डॉक्टर साहब का लक्ष्य यह रहा होगा कि एआई का जमाना है, तो इसमें टांके लगाने का जो समय है वो थोड़ा कम कर दिया जाए। दोस्तों, स्टेपलर का चिकित्सा जगत में भी कुछ अहम योगदान हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ये बिहार के डॉक्टर साहब दुनिया को बताना चाहते थे। खैर दोस्तों, आप भी भविष्य में ध्यान रखना, जब भी लगवाओ टांके ही लगवाना। कहीं स्टेपलर से पिन मत लगवा लेना, चाहे खुद के टांके लगवाओ या खुद के कपड़ों के। नहीं, कल को ये न्यूज़ भी आ सकती है कि डॉक्टर की तरह टेलर ने भी पिन का यूज कर लिया। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। खैर, जाते जाते आप ये तस्वीर जरूर देख लीजिए। वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। पहले मैं भी वही समझा था, सब लोग यही समझ रहे थे, लेकिन ये है पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजोय पॉल। अब भाई, जो आप समझ रहे थे ना, वो कोई गलत नहीं समझ रहे थे, क्योंकि वो अगर भेष धारण करते हैं तो कुछ भी धारण कर सकते हैं, ये हमने देखा है। तो अगर इस भेष में भी कभी नजर आ जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। खैर, ये एपिसोड कैसा लगा आप जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा। मैं पढ़ता रहता हूं कमेंट्स। और जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, इसका मतलब है कि मुझे सीधा सपोर्ट मिलेगा आपसे पर मंथ, तो सपोर्ट मुझे कर सकते हैं, क्योंकि इसी सपोर्ट से मैं भी एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था कर लूंगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। खबर सबको है पर खबर से है सब बेखबर।